स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये कोई फनी पॉडकास्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। ये सीधे सीधे कुछ सवाल है जो मैं इन्फ्लुएंसर से पूछना चाहती हूँ। खासकर एक इन्फ्लुएंसर है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, साहिबा। देखिए, वो जो इन्फ्लुएंसर है वो इतनी ज़्यादा, मैं बोलूँगी, लालची हो चुकी है पैसे के पीछे। रिसेंटली उसने एक स्टोरी लगाई थी जिसपे वो किसी के लिए 60,000 रुपीज़ रेज करना चाह रही थी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। देखिए, जब लाखों की बात है, चलो जी, इनका जो दोस्त था उसके ऑपरेशन के लिए लोगों ने रेज किए थे, तब समझ आता है कि जी आप लाखों नहीं दे सकते किसी को, जबकि इसके भाई भाभी ने अपनी तरफ से काफ़ी पैसे दिए थे और फिर रेज किए थे। वो लोग इससे कई ज़्यादा बेटर है। बट ये जो साहिबा है, एक 60,000 रुपये ये जनता से रेस करवा रही है, तब जब महीने के मिनिमम आप समझ लीजिए 10 से 15 लाख और मैक्सिमम तो 50 से 70 लाख महीने के ये कमा रही है। अगर इतना कोई कमाता है तो उसमें इतनी भी, उसका दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि वो एक 60,000 रुपए की रकम अपने पास से दे सके, तब जब उसका पति गाड़ी में 20-20, 30-30 हजार रुपए रख के भूल जाता है। आप लोगों को याद होगा, जिसने वो व्लॉग देखा होगा सबको याद होगा कि वो 25 से 30 हजार रुपए भूल गया था गाड़ी में रख के, और ये कह रही थी पारू टेंशन मत लो पारू। आप ये सोचिए कि इतना क्या है। जनता को, आप जनता से व्यूज लेते हो, आप जनता का सपोर्ट, जनता का वक्त लेते हो, और उसके बदले में ऊपर वाला आपको भर भर के दे रहा है, पर तुम्हारा दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि अपने पास से कुछ हजार की मदद कर सको। इस बात को जरूर कंसिडरेशन में आप सब लीजिएगा कि ट्रैवल पे, माइंडलेस ट्रैवल पे ये हजारों खर्च देती है। जहाँ पे आराम से सीधा ट्रेन से पहुंच सकती है, वहां पे गाड़ी से पहुंचती है, बीच में रुक रुक के उसके दोस्त, अपने पति के दोस्तों पे अलग खर्चती है। अच्छा, जो घर में बच्चे हैं उनको स्पॉइल करने के लिए करे, मैं तो कहती हूँ जब घर के बच्चे हैं 10,000 के 15,000 के जूते दिलाए। बट मैं आप लोगों को आइडिया दे रही हूँ कि घर के बच्चों को ये 10,000 के जूते दिलाती है, एक दिन के बाद एक दिन और, फिर एक दिन और, 30-30 हजार, 40-40 हजार के तुम हर 2 महीने में बच्चों को जूते दिला देती हो। और जब चैरिटी करने की बात आएगी तो तुम दुनिया को बोलोगी कि तुम करो, आप लोग पैसे दीजिए, आप लोग बैंक में डलवाइए। तुम इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकती अपने किसी जानने वाले को। वो पैसा भी तुम्हें दुनिया से रेस करवाना है, अभी भी तुम्हें जरूरत है, अभी भी तुम्हें किसी चीज की कमी है। अरे हाँ, वो बताया था नेहा ने कि तुम्हारा पति जो जाहिद है उसे आजकल 90 लाख की कुछ शॉप का चाव चढ़ा हुआ है। सबको बता रहा है 90-80 लाख की शॉप है। ठीक है भैया, रोज खरीदो लैंड, रोज खरीदो शॉप, पर एक 60,000 के पीछे ना जनता को लूटो मत। जहां तुम मदद कर सकती हो वहां खुद मदद करो। बहुत हो गया तुम्हारा लालची बना। इतना करोड़ों में इंसान कमाता है, साल के, महीने के लाखों में कमाता है, और उसके बावजूद भी किसी को चैरिटी करने की बात आती है तो वो जनता करे। यूट्यूब से अलग कमाते, इंस्टाग्राम से अलग कमाते, कोलैबोरेशन से अलग कमाते। यूट्यूब पे कोलैबोरेशन जो होती है वो अलग ब्रांड की, उसके बाद जो ऑफलाइन कोलैबोरेशन होती है वो अलग, कपड़े अलग आते हैं, चीजें अलग आती है, उसके बाद चैरिटी करे तो जनता। हम नहीं करेंगे कुछ, हम करेंगे नीलबटा सन्नाटा, राइट। आज मैं आप लोगों से ऑन अ सीरियस नोट एक क्वेश्चन पूछूंगी। आप लोगों को नहीं लगता कि इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया कुछ अलग ही होती है? इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया हम लोगों की दुनिया से बेहद अलग है। पता है क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं होता जिसके लिए या तो ये वॉइस रेस करे या फंड रेस करे, एक्सेप्ट फॉर कैरी मिनाटी या कुछ और गिने चुने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। मम्मी धरती की जब कोलैबोरेशन इनको मिलती है तो ये बोलते हैं कि वो पेड़ लगाते हैं। ये मुंह से नहीं बोलते कि आप पेड़ लगाओ, तब भी ये बोलते हैं ये कंपनी आपके हर पेजेस में पेड़ लगाती है। फ्रेंड्स, खुद कभी भी नहीं बोलते ये कि आप पेड़ लगाओ, आप सस्टेनेबल लाइफ जियो, आप फास्ट फैशन को प्रमोट मत करो, आप दूसरों की मदद करो। और तो और सामने के सामने उल्लू देखिए आप लोगों को कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो क्रीम लगाते हैं ना, इससे हमारा फेस हो जाता है ब्यूटीफुल, और उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट आप क्या देखते हो? ये झूठे जा रहे होते हैं अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए और वहां पे अपनी फेस ट्रीटमेंट कराने के लिए। सामने के सामने फेस ट्रीटमेंट करा के आते हैं, चमकती स्किन लेके आते हैं एक क्लिनिक से और कहते हैं ये क्रीम लगाइए फ्रेंड्स, आपकी स्किन भी हमारी तरह चमकेगी। अरे कितना उल्लू बनेंगे आप लोग। और उसके बाद आप लोग पैसे भी इन लोगों को अपने हार्ड अर्न मनी, मैं कहती हूँ अमीर दे गरीब दे कोई भी दे, अपना हार्ड अर्न मनी क्यों दोगे आप? वो भी कुछ हजार रुपए जो कि ये लोग खुद दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को एक और बात याद दिलाती जाऊं, मोहम्मद अली रोड में जब इसका भाई कुछ शर्ट्स डोनेट करने जाता है ना, तो वहां पे भी जो व्लॉग बनाता है जिसपे 70 से 80 लाख व्यू थे, हो सकता है अभी तक करोड़ पहुंच गए हों, तो उससे लाखों में कमाता है। तो अगर एक चैरिटी करने से तुम लोग डबल कमा रहे हो तो फिर तुम्हें चैरिटी करने में प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों जनता को बोलोगे, तुम क्यों ऑडियंस के पीछे पड़ोगे, तुम क्यों उनसे बोलोगे कि ये अकाउंट डिटेल्स इस पे पैसे भरो? जो लोग फंड रेज करते हैं ना, ऐसे फंड रेज करें जैसे करोड़ों में एक जीन्स है, उसकी जो इम्पोर्ट होता है वो करोड़ों के उसकी कॉस्ट है। तो अनुष्का और विराट कोहली जब वो करते हैं वो जायज है।
या फिर कहीं पे किसी की ऐसी बीमारी है जो कि जहाँ पे लाखों लग रहे हैं, समझ में आता है, बट जहाँ कुछ हजार की बात है ना, तो बिल्कुल भी जायज नहीं है इन्फ्लुएंसर्स का अकाउंट डिटेल्स डाल के पैसे रेस करने का। लालच की हद कहूंगी मैं इसको। और बाकी मेरा भी चैनल है, मैं भी यूट्यूब पे हूँ, तो मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगी, कभी जिंदगी में भी ना आपका मन करे कि मैं चाय को या चाय के चैनल को कुछ दूं, तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे बिहाफ पे किसी बेजुबान को खाना खिला दीजिएगा, ठीक है, उसको छत दे दीजिएगा, बारिश में घर के अंदर ले लीजिएगा और धूप से बचा लीजिएगा, रोज पानी दे दीजिएगा, बाहर चिड़ियाओं के लिए पानी रख दीजिएगा, उनके लिए दाना रख दीजिएगा, किसी गरीब को कपड़े दे दीजिएगा, उसे ठंड में कंबल दे दीजिएगा। और अगर आपको मुझ पे कभी विश्वास ना हो ना, तो उन सब्सक्राइबर से पूछिएगा जिन्होंने मुझे मैसेज पे कभी रीच आउट करा, आपको कोई फंड दे, आपको कोई मदद करे कुत्तों को खाना खिलाने के लिए, तो मैंने एक ही चीज कही, जो भी पैसा मुझको यूट्यूब से मिल रहा है दैट इज मोर देन इनफ। आप अपनी तरफ से अपने एरियाज के डॉग्स के लिए और करिए, और उतने में ही मैं मानूंगी कि मुझ तक हेल्प पहुंच गई। तो बस इतना चाहती हूँ मैं। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स इतना लाखों में कमा के भी गरीबी का नाटक करते हैं ना, आए दिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपने बच्चों को तक कपड़े पहनाने से पहले कहते हैं अरे यार खर्चा हो गया, पैसे लग गए। मैं एक ही चीज कहूंगी, जिस दिन अगर मेरे चैनल पे महीनों के इतने लाखों में आने लग गए ना, आप लोगों को वादा करती हूँ डॉग्स के लिए वेटनरी वैन्स और फीडिंग वैन्स चलाऊंगी ऑल अक्रॉस हाईवेज, जहां भी हो सके वहां। क्योंकि हाईवेज पे जो इन बच्चों का, बेजुबानों की इनकी हालत होती है, कितनी बार इन तक खाना नहीं पहुंचता, और इसमें बंदर भी इंक्लूडेड है। हम पिछले साल जब शिमला गए थे ना, हमने देखा था एक बंदर सूखी रोटी खा रहा था कितने दिन की। हमने उसको एक ब्रेड का पैकेट दिया, उसने वो रोटी एकदम छोड़ दी। और ये लीजिए उस वीडियो का स्क्रीनशॉट, जो कि डेट समेत मैं दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कहा था कि हम डॉग्स को फीड करते हैं, तो एक ने कहा था सबूत दो, तो बड़ी दुखी हुई थी मैं बात सुन के कि अब हम बच्चों को खाना खिलाते हैं, इसका भी हमें प्रूफ देना पड़ेगा। बाकी हाईवे पे स्ट्रे एनिमल्स की हालत देके उस दिन मैंने भगवान से कहा था कि प्रभु इतना दे दो कि मैं एक वैन चलाऊं जो ये हाईवे पे बच्चे होते हैं बेजुबान, इनको खाना खिलाने के लिए, और दूसरी वैन चलाऊं जो घायल बच्चे होते हैं उनको वेटनरी हेल्प पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द। तभी मैं सोचती हूँ कि प्रभु ने ना कलयुग में ऐसे लोगों को पैसा दिया है जो कि भलाई के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अच्छे लोगों को दे देंगे तो इतनी भलाई हो जाएगी कि फिर कलयुग किस बात का रहेगा। और लास्ट ये जो इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं ना, भगवान ना करे इनसे कोई गलती से भी इन्फ्लुएंस हो, वरना आने वाली जनरेशंस तो खत्म समझिए। सीरियसली कुछ हजार की मदद मांगेंगे अब ये आप लोगों से, महीने के लाखों कमा के। आज तक मैंने नहीं बोला, पर आज मैं बोलूंगी, बहुत चालू हो तुम, चालू आप ही। सही नाम दिया है तुम्हें पूरी की पूरी ऑडियंस ने। That'll be all. Do like, share and subscribe to आज की चाय. Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.